फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज जो हम यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब कि कोई बालक जो है विकलांग है, तो उसके हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हमारी 5000 प्लस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। उसका जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 हमने पहले बना दिया है इसका पिछली वीडियो में, वहाँ से आप इसका देख लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन यहाँ पर अब करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है। अब मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, उसका कोई भाग अगर जो है उसमें कोई डैमेज हो जाए, क्षति हो जाए, तो कौन सी बीमारी होगी। तो देखिए, उससे जो बीमारी होगी वो है एक तो अप्रेक्सिया, अलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिस्टेमिया। तो उससे जो बीमारी होगी अलेक्सिया, मतलब कि मस्तिष्क के सेरेब्रम में जो क्षति होती है उसको हम अलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित को समझने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन करे थे हमने कि गणित को नहीं समझ पाता, गणित के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता था, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। गणित में किसका यूज होता है, कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर किसे याद रखेंगे हम, डिसकैलकुलिया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिसग्राफिया मतलब कि लिखने से संबंधित है। डिसमोर्फिया, मोर का अर्थात होता है, मोर्फिया में मोर से याद रखो कि भ्रम वाली स्थिति, मतलब कि इसमें बच्चा जो है ये सोच पाता है कि उसके शरीर का कोई अंग छोटा है, दूसरे व्यक्ति से तुलना करता है कि कोई शरीर का कोई अंग जो है दूसरे व्यक्ति से छोटा है या फिर बड़ा है, उसकी तुलना करता है। डिसमोर्फिया स्थिति में भ्रम होता है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया, थीमिया मतलब कि तनाव वाली स्थिति है, और गंभीर तनाव की अवस्था को ही हम जो है डिस्थीमिया के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है। तो अभी में हमने बताया था डिसमॉर्फिया स्थिति जो है उसका संबंध भ्रम से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ब्रेल लिपि जो तकनीक है इसका उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग जैसे कि कोई वक्त जो है अंधा है व्यक्ति, उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए, बिल्कुल सही बात है, संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्ध अंध बालकों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, सामान्य बालकों के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो ब्रेल लिपि क्या होती है, जिसमें अक्षर जो होते हैं थोड़े उभरे हुए होते हैं, जिनको स्पर्श करके, जो हाथों अंगुलियों से स्पर्श करके जो है शिक्षा ग्रहण की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। अब कोई बच्चा है वो बोलते समय हकलाता है, तो उसके लिए क्या शिक्षा के प्रबंधन करेंगे। तो उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसको कक्षा से बाहर जाने कर पढ़ने को कहेंगे, या फिर विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में जो है एक पढ़ने को कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे जो अध्ययन की जो गलत आदत है उनको पर नियंत्रण करवाएंगे, जो गलत तरीके से बोलता है उसको हम जो यहाँ पर नियंत्रण करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर किए थे पिछले पार्ट में भी, और जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन भी जो है मतलब कि कहीं से लिए गए हैं, लेकिन वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नहीं आए हुए। लेकिन हो सकता है कि उनमें से कोई क्वेश्चन आया हो, लेकिन वो या फिर अगले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, लेकिन उनमें सन नहीं डाली। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में, और उनमें हमने डेट लगाई हुई है। जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2011 में आया है सीटेट की जून वाली में। ठीक है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पठन कठिनाई का नहीं है, कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला पूछा है।
पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जब बच्चा छोटा है तो उसको जो है पठन गति मतलब कि जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं आता, और प्रवाह में और शुद्ध तरीके से पढ़ना और जल्दी जल्दी तीव्र गति में पढ़ाई करना नहीं आता। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, सही हो जाएगा। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये तो आई जाती है बच्चे के अंदर। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, छोटा बच्चा धीरे धीरे सीख लेता है। वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, तो ये सब जो है बच्चा सीख लेता है प्राइमरी स्कूल तक, लेकिन पठन गति और प्रवाह में जो है उसको कठिनाई आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये भी सीटेट की जून वाली एग्जाम में 2011 में आए हुए। अब जो आगे जो सारे क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि विशेष विद्यालयों को, मुक्त विद्यालयों को, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों को, या फिर जो है नियमित विद्यालयों को। तो यहाँ पर शिक्षा की जो केंद्रीय प्रायोजित योजना है उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है डैश में, उसका उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो नियमित विद्यालय जो हैं उनमें जो बच्चे आते हैं नियमित विद्यालयों में, उनमें यहाँ पर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है, और ये देखिए सीटेट जनवरी के एग्जाम में 2012 में यहाँ पर आया हुआ है। तो भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र, वो विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता है। तो चिंतन की जरूरत नहीं है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पास में भावात्मक क्षेत्र नहीं है, मतलब कि उसको जो है भावनाओं को समझने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। जब उसकी भावनाओं को समझ जाएंगे तो विद्यालय के मानदंडों को भी मान लेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। और डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि वो बच्चा पढ़ने से समय जो है संबंधित है, तो पढ़ नहीं सकता। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे वाले सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से डैश के अतिरिक्त सभी कारण जो है अधिक अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है? तो पहला है शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिपरा सेवन, मंदबुद्धिता या फिर शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो शिक्षक की शिक्षण शैली है, उसके कारण जो है कोई भी अधिगम अक्षमता जो है वो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शिक्षक जो है वो गलत तरीके से पढ़ाएगा, उसकी शिक्षण शैली कैसी है, अगर वो गलत होगी तो वो जो है उसको जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ कर रहे हैं तो शिक्षकों की क्या कार्य करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के लिए पहला यही ज़रूरी है कि उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाना है स्कूल को। विद्यालय में जो भी चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम हो, चाहे बैठने का चाहे समय सारणी है, उनको फ्लेक्सिबल बनाना है और उनमें चेंज करना है। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस से जो है पढ़ाना चाहिए, वापस जाना चाहिए, गलत है। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, पहचान नहीं करना है। जो है बच्चों को जो है तुलना नहीं करनी है। ठीक है, गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, कक्षा कक्ष से भी बाहर खड़ा नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करते हुए हकलाने की समस्या, स्टर्टिंग की समस्या से निपटा जा सकता है? और ये क्वेश्चन जो है फरवरी 2014 में आया हुआ है। ठीक है, तो निपटने के लिए क्या करेंगे कि वो हकला रहा है तो परिणामकारी वाक करवाएंगे उससे, या फिर लंबित वाक करवाएंगे, या फिर अनुश्रुत वाक, या फिर प्रवर्धित वाक। प्रवर्धित वाक करवाएंगे। प्रवर्धित वाक का मतलब होता है उससे जो बार बार थोड़ा सा उसे जो पढ़ाई में सुधारा जाएगा, उससे जो है उस गलतियाँ कर रहा है उन पर नियंत्रण करवाया जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सीखने में असक्त डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबंधता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन मतलब कि लेवरागिंग निम्न में से किस प्रारूप से संबंधित है। और ये क्वेश्चन भी फरवरी 2014 में यहाँ पर आया हुआ है। तो क्या करना है, उपचारात्मक प्रत्युत्तर, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, संग्रंथित अधिगम या फिर हस्तक्षेपी अधिगम। तो इसमें क्या करना है कि जब ये जो हम तत्काल संबंधता प्रदान करेंगे बच्चों को आवश्यकता है उसमें, तो हम क्या करेंगे, संग्रंथित अधिगम मतलब एम्बेडेड का मतलब होता है कि बच्चे को धीरे धीरे और सहयोग तरीके से उसको सिखाने की कोशिश करेंगे जिससे कि बच्चा में जो कमियां हैं वो उसकी जो कमी दूर हो जाए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपागम जो अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया का करने का सुझाव देता है। तो ये भी जो क्वेश्चन है सीटेट के सितंबर में 2014 में आया हुआ है। तो अंतःक्रिया में मतलब कि पर्यावरण में जो है समाज में उससे अंतःक्रिया करवा रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज की क्लास में भी 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे की जो क्लास आएगी उनमें जो हमारी जो 5000 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चलती रहेगी कंटिन्यू। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करना। हमारी एक क्लास सुबह के 8 बजे और एक क्लास शाम के 8 बजे डेली मिलेगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।